Okay. Okay, so let's start with this new video. In this video, we are going to solve this question called minimum number of jumps to reach end of the array. Okay. सो ये क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें एक एरे दिया होगा ऑफ लेंथ n, हमें मिनिमम नंबर ऑफ जम्प्स फाइंड करना है एरे के स्टार्ट से लेके एंड तक पहुंचने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन अ बिट इन अ बिट डिटेल. ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन लर्न मोर अबाउट दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमें इनपुट में n दिया होगा और हमें एरे दिया होगा. ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, जंप फाइंड करना है आउटपुट में. ठीक है, सो ये बहुत बेसिक है. इसमें होगा क्या, ये एरे का स्टार्ट है 1 और ये एंड है 9, है ना. इनके बीच में हमें ट्रैवर्स करना है पॉइंट ए से लेके बी के बीच में इन अ सच वे दैट के नंबर ऑफ जम्प्स जो हो ना वो सबसे कम हो. ठीक है, तो अगर वो एक पे है तो एक से वो एक ही पे जंप कर सकता है, बिकॉज उसकी वैल्यू एक है, तो वो आएगा एक पे. अब वो 3 पे है तो 3 जगह पे जंप कर सकता है, 3 5 पे 8 पे 9 पे, है ना. ठीक है, सो 5 पे जंप कर सकता है, 8 पे कर सकता है और 9 पे कर सकता है. ठीक है, अभी अगर 5 पे है तो अगेन वो 5 जगह पे जंप कर सकता है. सेम अगर वो 8 पे है तो वो 8 जगह पे जंप्स कर सकता है ना. तो ऐसे ही हमें फाइंड करना है कि वो मिनिमम कितने जंप्स में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पहुंचेगा, मतलब एरे के स्टार्ट से लेके एरे के एंड तक पहुंचेगा. ठीक है, सो इसके लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिथम पता है क्या है, जिसकी एक्यूरेसी होगी O ऑफ n. ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों के वीडियो मिलेंगे जहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर में किया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके, बट हम फिलहाल O ऑफ n में करेंगे बिकॉज दिस कम्स अंडर एरेज. ओके, सो हम कैसे अब O ऑफ n में करेंगे, लेट्स सी दैट. तो एक एल्गोरिथम है हमारे पास, हमको वो फॉलो करना है और बहुत सिंपल है वो. सो फर्स्ट मैं एक बार एल्गोरिथम समझा दूंगा, फिर वी विल ट्राई दैन कपल ऑफ टाइम्स ताकि वो बैठ जाए. ठीक है, सो लेट्स सी एल्गोरिथम क्या है. सो ये रहा हमारा एल्गोरिथम. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया. ठीक है, करंट रीच, जो हम इसको इनिशलाइज करेंगे 0 से. फिर हमने डिफाइन किया एक सेकेंड वेरिएबल मैक्सिमम रीच विच इज़ अगेन 0. फिर जंप हमें आउटपुट देना है. ठीक है, फिर हम ट्राइवर्स करेंगे 0 इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक, है ना, बिकॉज एरे स्टार्ट 0 से होता है एंड n-1 को होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम हर एक एलिमेंट पे एरे ऑफ आई में चेक करेंगे कि इस एलिमेंट का मैक्सिमम रीच कितना है. ठीक है, इस एलिमेंट का मैक्सिमम रीच कितना है. ठीक है, उसका बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा कि हम मैक्सिमम रीच को क्या करेंगे, चेक करेंगे मैक्स ऑफ करंट मैक्सिमम रीच, मतलब जो भी उसका अभी करंट है. ठीक है, जिसको हमने 0 डिफाइन किया है, कॉमा एरे ऑफ आई प्लस आई. ठीक है, इससे हमें मैक्सिमम रीच मालूम पड़ेगा. ठीक है, फेयर इनफ. उसके बाद हमें चेक करना है कि गिवन वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, टिल एन. हमें देखना है कि आई की वैल्यू का करंट रीच के बराबर है. ठीक है, आई की वैल्यू करंट रीच के बराबर है, तो हमें क्या करना है, करंट रीच को इक्वल करना है किसके, मैक्स रीच के. ठीक है, और जंप को सिर्फ इंक्रीमेंट करना है, जंप प्लस प्लस. ठीक है, तो अगेन हमें पहले आइटरेट करना है फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक. ठीक है, बिकॉज हमें फर्स्ट से लास्ट के बीच में मिनिमम जंप्स फाइंड करने हैं. ठीक है, और हमें हर एक आइटरेशन पे क्या करना है, मैक्सिमम रीच फाइंड करना है. फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम रीच मैक्स ऑफ मैक्सिमम रीच कॉमा आई प्लस एरे ऑफ आई. ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि गिवन आई इज़ इक्वल टू करंट एरे है या फिर नहीं है. अगर करंट रीच है या फिर नहीं है. अगर करंट रीच है तो हमें करंट रीच को इक्वेट करना है किससे, मैक्सिमम रीच से. ठीक है, अगर करंट रीच मैक्सिमम रीच के बराबर है तो हमें जंप को इंक्रीमेंट करना है, नहीं है छोड़ देना है. एक बार हमारा ट्राइवर्सिंग ख़त्म हुआ एरे 1 से लेके एरे एन तक, हमें लास्ट में जंप को प्रिंट करना है एंड दैट वुड बी आवर आंसर. ठीक है, लेट्स सी दैट कैसे एल्गोरिथम वर्क करता है. ठीक है, तो ये बेसिक था एल्गोरिथम. लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी दिस वेदर दिस एल्गोरिथम वर्क्स और नॉट ऑन दिस एग्जांपल. ओके, ऑफ आवर्स. तो ये एग्जांपल में हो क्या रहा है पहले इस अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल है. ठीक है, लेट्स गो अहेड. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, करंट एलिमेंट क्या होगा, करंट रीच क्या होगा, 0 होगा. मैक्स रीच क्या होगा,
ज़ीरो होगा, ठीक है। जंप क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, है ना, हमें आइटरेट करना है ना, तो आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैक्स रीच का। वो क्या था, ज़ीरो कॉमा आई क्या है, आई भी ज़ीरो है, प्लस एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई वन है, तो वो क्या होगा, वन होगा। तो मैक्सिमम रीच कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। सेम फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। मैक्सिमम रीच वन है, आई वन है, और करंट वैल्यू वन है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, करंट वैल्यू वन है, तो हमने देखा था जब करंट रीच इज़ इक्वल टू आई, तो हम क्या करते हैं, करंट रीच को हम किसके इक्वल कर देते हैं, मैक्सिमम ऑफ रीच के, है ना। और जम को हम इंक्रीमेंट करते हैं, हमने जम को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अगेन वापस थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, करंट रीच विच इज़ ज़ीरो, मैक्स रीच विच इज़ अगेन ज़ीरो, और जंप हमारी जो है, ठीक है, जंप हमारी जो है वो क्या है, ज़ीरो है। फर्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, एरे ऑफ आई हुआ, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो कॉमा वन प्लस ज़ीरो, वन क्या है, एरे ऑफ आई की वैल्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वन होगा, मैक्सिमम वन होगा, ठीक है। और करंट वैल्यू भी ज़ीरो है और आई भी ज़ीरो है, तो उस केस में क्या होगा, करंट वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू मैक्स वैल्यू या फिर मैक्सिमम रीच। अब आई क्या होगा, आई इक्वल टू वन होगा, ठीक है। आई इक्वल टू वन है, तो उस केस में मैक्सिमम रीच कितना होगा, मैक्सिमम का फॉर्मूला अगेन यूज़ करेंगे, वन, बिकॉज ऑलरेडी उसकी वैल्यू क्या है, वन है। तो वन प्लस थ्री, यहाँ पे आई प्लस एरे ऑफ आई क्या है, थ्री है, तो मैक्सिमम रीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी, ठीक है। अगेन एरे ऑफ आई वन है, मैक्सिमम करंट रीच कितना है, वन है, उस केस में क्या होगा, करंट रीच इज इक्वल टू मैक्सिमम रीच विच इज अगेन फोर। अगेन आई इक्वल टू टू है, लेट्स अगेन यूज़ दिस फॉर्मूला। तो वो पहले से फोर था, प्लस टू प्लस फाइव, सो बड़ा क्या है, सेवन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेवन होगी। तो मैक्सिमम रीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवन हो जाएगी। करंट रीच की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, बिकॉज करंट रीच की वैल्यू फोर है, आई की वैल्यू टू है, तो आई इज़ नॉट इक्वल टू करंट रीच, तो देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन दी वैल्यू ऑफ करंट रीच। करंट रीच वापस इंक्रीमेंट होगा, वो थ्री पे आएगा, जब वो थ्री पे आएगा तो वापस हम मैक्स ऑफ आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो सेवन थी, प्लस थ्री प्लस एट, राइट। तो मैक्सिमम क्या है, 11 है, तो हम 11 से अपडेट करेंगे वैल्यू। अगेन आई की वैल्यू थ्री है, करंट वैल्यू फोर है, इक्वल नहीं है, हम यूज़ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे ये क्या है, आई इक्वल टू फोर, और ये क्या है, टू है, तो हम देखेंगे 11 कॉमा टू प्लस फोर, इससे बड़ा क्या है, 11 है, तो मैक्सिमम रीच क्या है, 11 ही है, राइट। मैक्सिमम रीच अभी भी क्या है, 11 है, बट एरे ऑफ आई इज इक्वल टू फोर, करंट रीच इज इक्वल टू फोर। जब दोनों इक्वल होते हैं हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, असाइन करते हैं, सॉरी, मैक्सिमम रीच को करंट रीच से, तो ये क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, एरे ऑफ आई 5 हो गया, ठीक है, इक्वल है इसके, नहीं है, ठीक है। और जब भी हम इनको आपस में असाइन कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम को इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब तक हमने 3 बार असाइन किया है, तो हम उसको 3 बार इंक्रीमेंट करेंगे, जो हम इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, आई इक्वल टू 5, जब आई 5 होगा तो 11, 5 प्लस 6, अगेन 11 ही है तो 11 रहेगा। आई 7 होगा, ठीक है, तो हम देखेंगे 7, 11, 7 प्लस 7, 14, तो आई मैक्सिमम रीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। जब आई 8 होगा तो वैल्यू क्या होगी, 14 कॉमा 8 प्लस 8 विच इज़ अगेन 8 प्लस 8 इज़ नथिंग बट 16, तो अगेन 16 हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे वो एंड तक आएगा, क्योंकि एरे ऑफ आई की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 11, बिकॉज एरे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है n-1 तक, है ना। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो लेट्स अगेन ट्राई रन एंड सी कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, अगेन लेट्स यूज़ आवर फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट हमारे पास जंप है जो कि जिसकी वैल्यू 0 है, करंट रीच 0, मैक्सिमम रीच 0, ठीक है। आई क्या है, 0 है, तो आई जब 0 होगा तो मैक्सिमम रीच का हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो 0, 1 प्लस 0 विच वुड बी 1, ठीक है। तो हमारा यही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब करंट रीच 1 0 है,
जब करंट रीच सेम होता है आई से, तो हम क्या करते हैं, करंट रीच को असाइन करते हैं मैक्सिमम रीच की वैल्यू, और इंक्रीमेंट क्या करते हैं, जंप को। ठीक है, अब आई इक्वल टू 1 हो गया। जब आई इक्वल टू 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 4 है ना, तो कितना होगा, 5 होगा, है ना, मैक्सिमम क्या होगा, 5 होगा ना, तो हम 5 डालेंगे। अब करंट रीच क्या है, 1 है, आई क्या है, 1 है, अगेन क्या होगा, हम करंट रीच को क्या देंगे, 5 करेंगे, बिकॉज आई की वैल्यू करंट रीच के इक्वल है, तो मैक्सिमम रीच की वैल्यू हम असाइन कर देंगे करंट रीच को। ठीक है, जब हम मैक्सिमम रीच की वैल्यू असाइन करते हैं करंट रीच को, उस केस में क्या होता है, उस केस में हम इंक्रीमेंट करते हैं किसको, जंप को। जब हमने जंप को इंक्रीमेंट किया, ये 5 हो गया। एलिमेंट कितने हैं एरे में, एलिमेंट कितने हैं एरे में, 6 है, बट वो n-1 तक होता है राइट, तो 5 ऑलरेडी हो गया है, तो आगे ड्राइवर्स करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। लेट्स कोड दिस आउट एंड सी व्हाट वी कैन डू। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, हम इंक्लूड में बिट स्लैश स्टैंडर्ड लिखेंगे। ठीक है, डॉट एच लिखेंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, ये भी बहुत बेसिक है। ठीक है, उसके बाद इंट, हमें फिर क्या चाहिए यहाँ पे, हमें करना है इंट ऑफ एन, बिकॉज हमने एन दिया होगा राइट। उसके बाद वेक्टर ऑफ इंट एरे विथ ऑफ लेंथ एन। ठीक है, फिर भी हमें एरे को लेना है इनपुट में। ठीक है, जब हम एरे को इनपुट ले, सबसे बेस्ट वे क्या है, हम ऑटो यूज़ करके लेते हैं। ठीक है, एरे में वैल्यूज़। उसके बाद क्या, हमें फाइंड करना है जंप, तो हम जंप को डिफाइन करेंगे 0। फिर हम अपने एल्गोरिथम के हिसाब से इंट करंट रीच 0, इंट मैक्स रीच विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, हम आइटरेट करेंगे, क्या आइटरेट करेंगे, एरे के 0 से लेके लेंथ ऑफ एरे -1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या, हम प्रिंट कर देंगे किसको, जंप को। हमने जंप को प्रिंट किया, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर बार हम मैक्स रीच को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, फाइंड करेंगे मैक्स रीच की जो करंट वैल्यू है उससे, और आई प्लस एरिया ऑफ आई में बढ़ा गया है। ठीक है, और हम चेक करेंगे क्या हमारा आई इज़ इक्वल टू करंट रीच है। अगर है तो हम क्या करते हैं, करंट रीच को अपडेट करते हैं किससे, मैक्स रीच से, है ना। और फिर हम जंप को क्या करते हैं, सिर्फ इंक्रीमेंट करते हैं। हो गया, सॉर्टेड। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड एंड सी के कैसे, अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स रन एंड देखते हैं क्या होता है रन करने पर। ठीक है, तो लेट्स रन दिस कोड। लेट्स टेक अ नॉर्मल एरे ऑफ लेंथ 6, और जो यहाँ पे एग्जांपल थी उसी को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में क्या था, 143267, 143267। सो लेट्स टेक दैट एज इनपुट 143267। सो आंसर क्या है, 2 है एज एक्सपेक्टेड। सो एज यू कैन सी आंसर इज़ 2 विच इज़ एविडेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है करंट रीच और मैक्सिमम रीच को, स्टार्ट से लेके एंटर आइटरेट करना है। हर एक आइटरेशन पे मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला दिया हुआ है। और फिर चेक करना है कि आई की वैल्यू इज इक्वल टू रीच है, करंट रीच है या फिर नहीं। अगर होगी तो हमें जंप को इंक्रीमेंट करना है और करंट रीच में ऐड करना है मैक्सिमम रीच को। सिंपल है। ठीक है, और फिर लास्ट में जंप को प्रिंट करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।